ज्यादा मुझे जब होगा। ठीक है। तो कल जैसे बताया था आप लोगों को मेजर हाई एंड मेजर लो, तो उसको किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, बाकी सर प्रैक्टिस अगर करना, प्रैक्टिस पांच करने के मिनट में बाद। क्विक हाँ, 5 मिनट पांच में मिनट कर में सकते हो क्विक ना। रैप। आप 5 मिनट में भी करिए, 15 मिनट में करिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको लेवल ड्रॉ करने हैं तो आप 1 आवर या 15 मिनट करके आप लेवल्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उसको ड्रॉ कर लीजिए। ट्रेड करना है 5 मिनट पे करिए, 3 मिनट पे करिए। अगर कभी कभार लगता है कि नहीं मुझे 5 मिनट में ही ड्रॉ करने हैं, तो आप इंटरनेट में स्कैल्पिंग करिए ना, 5 मिनट में ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब मैं से डाउन 5 मिनट ट्रेंड पे का कर रहा सर हूँ। मैं बोल रहा था 5 मिनट में क्विक रिव्यू हो जाता तो अच्छा होता कल के टॉपिक का, अच्छा, क्योंकि पांच कल मिनट का पे टॉपिक शायद हेमंत भाई ने ठीक है, ठीक रिकॉर्ड है, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं समझ गया। किया है कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं देखिए रिव्यू का ये देखिए मैं बताया तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 आवर किया। ठीक है। अब मैं लेवल किस तरह जो है ना, डिसाइड किस तरह होता है कि नहीं आज मार्केट में क्या होगा। ध्यान रखना, आज मार्केट में क्या होगा। मैं यहां से कर देता हूं थोड़ा सा रिवाइज। ठीक है, 1 आवर कर देता हूं, चलो 1 आवर कर देता हूं। ठीक है। मैं यहां से करता हूं, देखिए कितना आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन के लिए क्या हो रहेगा, या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 जनवरी से करता हूँ, फिर चलो यहां से करता हूँ। मुझे ट्रेड करना है 28 को। तो 28 को जब ट्रेड करने हैं, मुझे ध्यान से सुनना। मुझे यहाँ पर लिखा है 25 और 28 है, तो मुझे 28 को मुझे ट्रेड कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट लेवल में इस लेवल पे कैसे निकालूंगा? 28 क्या है मेरा? 28 यहाँ है। ठीक है। ये 25 की क्लोजिंग है, दिख रहा है आप सबको? हाँ सर यस दिख सर। रहा हाँ है। सर। दिख रहा ये 25 की क्लोजिंग है। ठीक है। अब जो 25 की क्लोजिंग है, मैं उससे पहले देखूंगा कि मेरा मेजर हाई कहाँ है और क्या चल रहा है। मैं देखा पहले क्या चल रहा था, ये क्या हुआ था बताइए? डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड। ठीक है। और उसने ब्रेक किया था कि मेजर 25 को? 25 को नहीं किया ना उसने मेजर हाई को? क्या है क्या? नो सर। किया नहीं ना? है। मान रहे हो ये चीज को? नहीं किया सर। हाँ सर। नहीं किया। शायद, हाँ ये शायद क्लोजिंग है, एक बार देखता हूँ, मैं एक बार थोड़ा जूम करके देखता हूँ। क्लोजिंग कहाँ है? 25 के बाद 20, अच्छा 25 का 27 है। चलो ये 27 के है। तो यह ध्यान रखना कि 25 जो है, 25 को आने से पहले मुझे पता है कि ये मेरा मेजर हाई है। ठीक है। प्राइस ने यहां तक आया था और 25 को आने के बाद उसने लो को अच्छा 25 के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? प्राइस यहां ओपन हुआ ना 25 को, तो इंपॉर्टेंट जोन क्या निकलेगा मेरा? अपर साइड का मेजर हाई। फिर प्राइस तो ऐसे गया ना ये, तो ये मेरा होगा इंपॉर्टेंट लेवल। समझ में नहीं आया? हाँ सर सर आया 24 का सर। लो लो निकलेगा आपका मेजर लो, और हाँ, जो क्योंकि हाई देखिए है। ना ये, हाँ, हाँ ये आ रहा, ये प्राइस ऐसे आ रहा था, इस तरह कुछ आ रहा था, और उसके बाद ट्रेड यहां पर कर रहा था। तो मेरा इंपॉर्टेंट जो ये और ये निकल के आएगा ना, यही तो रेफरेंस यस सर। लेवल है। यस नीचे की सर। तरफ कंटिन्यू करना है तो क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा। आपसे यस जाना सर। तो क्या करना पड़ेगा उसको? आपसे जाना तो ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा उसको। हाँ सर। तो मेरा तो इंपॉर्टेंट जोन क्या है? ये जो प्राइस यहां से आया था और आने के बाद, अब कौन आ रहा है ये बहुत परेशानी है। एक भूल। चलिए थोड़ा सॉरी हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से आया, थोड़ा मिटाया था उसको। प्राइस ऐसे गया है, ऐसे आया है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर 25 को क्लोज दिया। ठीक है, 24 को क्लोज दिया। तो प्राइस यहाँ पर क्लोज दिया है, तो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट यही आएगा, ये और ये, है कि नहीं? यस सर। तो नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए तेजी से नीचे गया। नहीं सॉरी, ओपन यहाँ होता है, ओपन नीचे होता है, गैप डाउन। और उसने प्रीवियस जो लो है, मेजर लो, वहां सपोर्ट लिया, ब्रेक नहीं किया,
और ऊपर निकल गया। तो ऊपर निकल गया, मैं तो बुलिश हो गया, क्योंकि ये तो 1 आवर का चार्ट है। 5 मिनट में हो सकता है कि कुछ बुलिश कुछ दिखेगा, जो भी होगा मैं बाई करूंगा, जो भी होगा देखेंगे। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो मैं उसके बेसिस पे मान के जो ट्रेड ले लिया। यहां आने के बाद मुझे पता है रेजिस्टेंस कहाँ है ना? यही तो है ना हाँ डिफरेंस सर। जोन। यस सर। यस सर, यस। अगर मान के चलो भाई यहाँ पे पहुंच जाता, ये चलो शाम के टाइम पहुंचा है, अगर मान के चलो पहले पहुंच जाता तो पहले में रेजिस्टेंस जोन मुझे पता है कि वहां से मुझे 42 दिखता है, मैं निकल जाऊंगा। जो भी है निकल गया। तो अभी भी यहाँ पे क्लोज दिया है, ब्रेक नहीं किया। तो नेक्स्ट दिन के लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या बनेगा? सेम रहेगा? यस हाँ सर। सर, एक ही रहेगा। हाई सेम और ही लो रहेगा सर। ना? यहाँ ये है मेरा मेजर हाई और ये मेरा मेजर लो। मैं इसको कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस और ये मेरा सपोर्ट। मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये मेरा एक रेफरेंस लेवल अपर साइड का और रेफरेंस लेवल लोअर साइड का। जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड खिला शुरू होगा। तो देखिए उसने नेक्स्ट दिन 27 तारीख को यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मुझे लेवल क्या पता, मुझे क्या लेवल क्या कहां पे आ रहा है लेवल ये और ये, है ना? यस सर। हाँ सर। देखिए ये होते हैं बड़े लेवल। छोटे लेवल जो है उसके लिए 15 मिनट का चार्ट करूंगा, हो सकता है कि इधर उधर कुछ सपोर्ट दिखे, जैसे यहाँ पर सपोर्ट दिखे, मैं सपोर्ट यहाँ पर लूंगा। बट एक बड़े टाइम फ्रेम में जब देखूंगा तो मुझे पता है कि बड़ा जो लेवल कहाँ पर आ रहा है, प्राइस कहाँ जाके घिर सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, वो कौन सा होगा? मेरा मेजर हाई एंड मेजर लो। उसी को ब्रेक करता है तो एक प्राइस वहां से बुलिश मूवमेंट चालू करेगा। तो उसने क्या किया था 27 तारीख को, क्या किया था बताइए? ब्रेक कर दिया सर। प्राइस ने ऐसे नीचे आया और उसको ब्रेक करके निकल गया। तो 27 तारीख को ही ब्रेक कर दिया, ध्यान से सुनिए, 27 तारीख को ही ब्रेक कर दिया। यहां पर देखोगे 27 तारीख को ही ब्रेक कर दिया। तो आपको क्या लगता है 28 तारीख को भाग जाएगा? 27 तारीख को ब्रेक कर दिया, करने के बाद इसका मतलब यह है कि 28 तारीख को, ये देखिए 27 तारीख को कहां है लेवल, ये लेवल है मेरा। प्राइस ने आया, ऊपर गया, नीचे आया और 27 तारीख को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो आपको लगता है कि 28 तारीख को ओपन होके ही भाग जाएगा? ऐसा होगा? रिटेस्ट करेगा। डिटेस्ट करेगा, क्योंकि रिटेस्ट सर। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती, ध्यान रखना। वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ना, तो रिटेस्ट करने आएगा, फिर वो भागेगा। जो मेजर लेवल है वो क्या है मेरा, रेजिस्टेंस है कि नहीं? हाँ सर। मेजर जो हाई है वो रेजिस्टेंस है, मेजर लो मेरा सपोर्ट है। भाई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो टेस्ट करेगा फिर जाएगा। ये तो नहीं कि यहां से सीधा निकल जाएगा। तो 7 तारीख को उसने ब्रेक किया है, 7 तारीख को ब्रेक किया है, तो 8 तारीख को मुझे पता है जाएगा। लेकिन मैं पहले रिटेस्ट तो करने दो, उसके बाद देखेंगे। ये नहीं कि आंख बंद करके 8 तारीख को मैं तुरंत में कॉल लेके बैठ गया कि नहीं भाई 8 नहीं 28 तारीख को मैं कॉल लेके बैठ गया कि मुझे तो अभी कमाना है, क्योंकि उसने क्या ब्रेक किया है, हेड एंड शोल्डर, क्या क्या नाम दे दोगे आप, इन्वर्टेड क्या हेड एंड शोल्डर को ब्रेक किया है, या इसका मतलब है कि 28 तारीख को ही वो पार कर देगा 39,000? अरे भाई पार ऐसे नहीं करता, थोड़ा सा टेस्ट करेगा, ब्रेक किया है तो वेट करिए। तो ब्रेक किया है, मुझे लेवल पता है। अब मुझे लेवल कौन सा होगा? चलो 27 तारीख को ब्रेक किया, 28 तारीख के लिए लेवल कौन सा होगा मेरा? मेजर लो सर क्या जो होगा? नया ये हाई तीसरा वाला, बना है और स्विंग लो। ये वाला सर। जो ब्रेक किया उसका लो। और मेजर लो हाई? सर जो अपना मेजर हाई अभी बना नहीं सर। वो था वो सपोर्ट बना। यस, ये है आंसर सही। मेजर हाई अभी तक बना नहीं, क्योंकि 27 तारीख को मार्केट ने क्लोज दे दिया। अब 28 तारीख कहाँ ओपन होता है, कोई हाई लगाएगा तो जाके मेरा मेजर हाई बनेगा। अभी तक मेजर हाई बना नहीं। जब तक मेजर हाई नहीं बना तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट को देखूंगा और देखूंगा कहाँ पे कोई सपोर्ट वोट तो लिया तो नहीं है, क्योंकि मेरा कोई हाई बना नहीं है। तो जो भी प्रीवियस का चार्ट का सपोर्ट वगैरह होगा उसको मैं कंसीडर करूंगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बना नहीं है ना अभी तक मेजर हाई। जब 28 तारीख को वहां पे गया है, मेजर हाई बनने के बाद जो नीचे आया, अब मुझे समझ में आ चुका है कि मेरा मेजर हाई कौन सा है। जहाँ से नीचे ये है। वाला। अब यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। मैं पुट पुट जो भी लेना है मैं ले लूंगा और प्राइस को नीचे आने दो। और मुझे पता है कि यहाँ पर आएगा और आने के बाद फिर मार्केट को जाना है, क्योंकि मेरा का मेजर लो ये निकल के आता है, मेजर लो मेरा ये निकल के आता है। तो 28 तारीख को कुछ नहीं कर पाया, 28 तारीख को उसने नहीं कर पाया, 29 तारीख को ही घूम रहा है। तो 29 तारीख को यहाँ पर क्या चल रहा है, न्यूट्रल है। मैं कोई कॉल नहीं लूंगा, पुट नहीं लूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि भाई मेरा ये है हाई और ये मेरा लो। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? इक्वल है सर। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है? कम है।
ये प्राइस अगर मुझे यहां मिलता, ये प्राइस सी लेवल यहां पर अगर मिलता आज के दिन सुबह सुबह टाइम, और मुझे यहां पर बुलिश सिग्नल मिलते, तो ये कौन से ट्रेड होता है बताइए, नाम बताइए आप। रिवर्सल एंट्री। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो आप। कौन बोल रहे हो, क्या नाम है आपका? अभिषेक सर। ये पुलबैक है, रिवर्सल ब्रेकआउट दे दिया उसने। अब ट्रेंड यहां से पॉजिटिव हो चुका है, टेस्ट करने आया है, यहां से पुल बैक लेके भागेगा। यहां पे जो भी एंट्री होगी वो क्या होगी? पुल बैक। बैक सर। रिवर्सल किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे पता है कि एवरी टाइम क्या कर रहा है, वो प्रीवियस मेजर हाई को ब्रेक कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, और जो मेजर लो है उसको सेव कर रहा है, बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। एवरी टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस मींस मेजर हाई और रेफरेंस लेवल जो भी है, मेजर हाई को ब्रेक कर रहा है बट मेजर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो वो ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है। तो मुझे ट्रेंड, जो ट्रेंड के साथ मुझे चलना है, ध्यान से सुनना। अरे माइक को बंद करिए, कल भी किसी को निकाला था मैंने, आज भी निकाल दूंगा। जब क्वेश्चन पूछना तब आके बताना आप, नहीं तो आवाज इको होती है। तो देखिए, यहां से ब्रेकआउट जब करके निकला है तो मुझे पता है ट्रेंड पॉजिटिव है। किसी को कोई शक है ट्रेंड पॉजिटिव है या नहीं? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है। क्लियर है आप मुझे बताइए, निशित जी क्या नाम है आपका, आप मुझे बताइए कैसे पता चला ट्रेंड पॉजिटिव है? ये निशित। यस सर। सर ये ऊपर हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है मतलब। ये तुम हायर है कि मैं कभी पढ़ाया नहीं? सर ऊपर शिफ्ट हो रहा है इसका जो भी है, और ब्रेकआउट दिया कल है। कल क्या पढ़ाया था, कल थे आप? यस सर था। तो क्या बताया था मैंने? बताइए, कोई दूसरा कोई है और? सर अप्रैल में अगर ब्रेक कर रहा है सर बताओ। सर नहीं, मेजर हाई हाँ ब्रेक बताइए। कर दिया सर, बुलिश हो मेजर गया। हाई ब्रेक किया है, मेजर हाई ब्रेक किया है। यहाँ पर सर हमने रिंग एच एस, ब्रेकआउट होएगा। यहाँ पर मैंने क्यों, मैं हायर हाई के चक्कर में नहीं हूं। मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि कहीं पे अगर हायर हाई दिखता है तो वो ब्रेक पकड़ नहीं पाते। आपको लगता है कि यहाँ पर मान के चलो माइनर ट्रेंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे गया है, ब्रेक किया है, ऐसे गया है, और ये नीचे आया है, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, और यहाँ पर मान के चलो कुछ इस तरह चल रहा है, और चलने के बाद वो ब्रेक करके निकल गया। अब ये हायर हाई को ब्रेक किया ना उसने, यहाँ पर देखोगे तो, यहाँ चेक करोगे तो क्या किया उसने? ब्रेक नहीं किया क्या हायर हाई को? जी सर ब्रेक किया तो जी क्या सर। वो ट्रेंड ट्रेंड ये हो गया, यहाँ से पॉजिटिव हो गया? इसे न्यूट्रल न्यूट्रल, क्योंकि हो सकता है न्यूट्रल कि साइड। यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, ये तो ऊपर बैठा हुआ है ना। यस। तो ये अगर मैं डाउन की अगर बात करता हूँ, मैं अगर डाउन की बात करता हूँ, देखिए चलो मैं इसके बाद हायर हाई छोड़ो आप, यहाँ मैं अगर बात करता हूँ कि कुछ इस तरह चल रहा है, वो प्राइस यहाँ पे आया था, उसके बाद ऐसे करके वो जा रहा है, ये तो देखिए लोअर लो पैटर्न बना रहा है, लोअर लो पैटर्न बना रहा है, क्या तो ट्रेंड चेंज हो गया? नो सर। नो। नो सर। तो इसलिए हमने यहाँ पर हायर हाई हायर लो के कॉन्सेप्ट को हटा दिया। हमने सिर्फ यहाँ पे बोला कि मेरे पास दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है, मेजर हाई और मेजर लो। इसके बीच में जो भी ट्रेड कर रहा है वो तुम्हारा वो होगा, क्या होगा आपका? माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड के अंदर मैं पुल बैक एंट्री ले सकता हूं, रिवर्सल भी ले सकता हूं, बट मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लूंगा। ब्रेकआउट ट्रेड में सिर्फ लूंगा मेजर हाई को ब्रेक करने पे, इसलिए मैं यहाँ पर हायर हाई नहीं। तो जब मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर वो ट्रेंड को मेजर हाई को ब्रेक करके निकला है, दैट मीन्स ये क्या निकल के आता है कि ये मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है। अब पुल बुक किसको बोलती है? देखिए ट्रेंड पॉजिटिव तो है, अब अगेन जब नीचे आएगा और कहीं सपोर्ट लेगा, वो कभी भी इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट लेगा, लेने के बाद यहाँ पे कोई बुलिश फॉर्मेशन कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ पर अगर एंट्री लूंगा, उसको बोलते हैं पुल बैक एंट्री। क्यों? पुल बैक का मतलब है ट्रेंड के साथ में चल रहा हो। ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन दिया है, थोड़ा सा पुल बैक आया है, अगेन ट्रेंड अपसाइड मूव करेगा, ट्रेंड अगेन अपसाइड मूव करेगा। यहां पर थोड़ा सा एक करेक्शन दिया है और कुछ नहीं। तो यहां पर जो एंट्री होगी मेरी, बिल्कुल यहां पर जो एंट्री होगी वो मेरी पुल बैक एंट्री होगी। ठीक है, यानी ट्रेंड के साथ में चल रहा हूं। रिवर्सल एंट्री कहां है? रिवर्सल एंट्री आपको दो जगह मिलती है।
पर्टिकुलर इस केस में दो जगह, फॉर एग्जांपल ये गया है, ये गया है, ये गया है, और ऐसे गया है, और ये आया है। एक केस ये बता दिया, और एक मानकर चलो छोटे से डिस्टेंस के लिए आपको दिखा देता हूं, ये छोटे डिस्टेंस पे चल रहा है, ठीक है। अब इस बड़े डिस्टेंस, पहले वाले केस के लिए प्राइस नीचे आ रहा है, तो मेजर हाई कहां निकल के आता है? मेजर हाई छोड़िए, आप रेफरेंस पॉइंट क्या निकल के आएगा? इंपॉर्टेंट लेवल ये ऊपर वाला, ये, और नीचे वाला कौन सा है? ये सेकंड वाला। देखिए ये वाला जो पीक ये जो पीक देख रहे हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक सपोर्ट का काम करेगा। कैसे? क्योंकि ये लेवल पे पहले रेजिस्टेंस था, इस लेवल को ब्रेक करके निकल गया, तो ये क्या काम करेगा? ये सपोर्ट का सपोर्ट का काम करेगा। फ्लिप बट जोन। हाँ, ये एक फ्लिप जोन है, सही बोल रहे हो, फ्लिप जोन है, उसको सपोर्ट का काम करेगा। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों लेवल मेरे को इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दोनों लेवल से ट्रेंड डिसाइड होता है। ट्रेंड इसी लेवल से डिसाइड नहीं होता। ये जो देख रहे हो ना, इसी लेवल से ट्रेंड डिसाइड नहीं हो रहा है, ट्रेंड डिसाइड हो रहा है अपना इस लेवल से और इस लेवल से। ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। बट ये वाला और ये वाला लेवल से ट्रेंड डिसाइड होगा। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं, तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा और ये भी सपोर्ट का काम करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस था। समझ में आया? तीनों लेवल सर, एक बात- इंपॉर्टेंट है, तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला और ये वाला ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस वाले की बात करता हूं, तो ये एक सिंपल सपोर्ट है, बस इतना है। ठीक है? नीचे वाला सर मेजर सपोर्ट हो जाएगा ना? हाँ, वो भी सपोर्ट है, नीचे वाला तो सपोर्ट तो है ही है, नीचे वाला तो सपोर्ट तो मेरा है ही है, उसको तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला है वो भी सपोर्ट है, बट ऊपर वाले लेवल से, यानी इस लेवल से मैं ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकता। मैं ट्रेंड डिसाइड के लिए मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। क्लियर? हाँ सर, एक बात पूछे, जब हाँ जी, अगर पूछिए। ऊपर से अगर नीचे जब आ रहा है ये जब मिडिल में जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट में जब आएगा, तब उसके बाद अगर एंट्री लेना है, तो अगर उससे रिवर्स होके ऊपर निकलेगा तभी एंट्री ले सकते हैं। वही तो मैं समझाना जा रहा था। हाँ, मैंने और ये अगर मान नीचे- के चलो, हाँ मैं समझ में आ गया क्या करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ये पता है कि भाई ये ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे एंट्री लेनी है। ठीक है, दो केस आपको बता दिया। एक में क्या होता है कि दो लेवल के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, और एक में क्या होता है, ये देखिए छोटा वाला लेवल और ये देखिए ऊपर वाला लेवल, दोनों में डिस्टेंस कितनी है? मिनिमम है। काफी कम है। और पहले वाले केस में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। और प्राइस ने अगर मानकर चलो यहां से यहां तक करेक्शन दिया, तो करेक्शन कहां दिया? थोड़ा डिस्टेंस। तो उस केस में मैं यहां पर ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। ठीक है? ओके सर। प्राइस तक डिस्टेंस ज्यादा है, बट करेक्शन उससे काफी कम दिया है। और मुझे कैसे पता लगे करेक्शन कहां तक देगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। बट यहां तक आपको बताता हूं कि यहां पर थोड़ा सा करेक्शन दिया है और ये ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं ब्रेकआउट पे एंट्री करूंगा। यहां पर मैं पुल बैक की एंट्री नहीं करूंगा। सेम इस केस में देखिए, यहां पर क्या है, डिस्टेंस ही कम है दोनों के बीच में, करेक्शन कितना करेगा, डिस्टेंस ही कम है। इस केस में भी मैं ब्रेकआउट ट्रेड ही लूंगा, प्रीफर करूंगा, लूंगा नहीं, प्रीफर करूंगा। ठीक है? अगर मानकर चलो करेक्शन करते हुए उसने यहां तक आ गया, यहां तक करेक्शन यहां तक आ गया और यहां पर सपोर्ट लिया, अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि डिस्टेंस भी ज्यादा है और जो करेक्शन दिया है ये कम से कम अच्छे खासे डिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूं, हो सकता है कि 100 पॉइंट्स के 200 पॉइंट्स के डिस्टेंस हो सकता है, यानी अच्छे खासे डिस्टेंस है। तो अच्छे खासे डिस्टेंस है, यहां पर अगर सपोर्ट लेने के बाद बुलिश कुछ पैटर्न दिखाता है, तो मैं एटलीस्ट तो मैं इस 100 पॉइंट को तो मैं कैच कर सकता हूं ना। यस सर। हाँ, यस सर। लॉजिक को समझिए, Yes, 100 पॉइंट कैच कर सकता हूं ना मैं। यस सर। तो यहां पर मैं पुल बैक का क्यों बोला मैंने? क्योंकि ट्रेंड तो पॉजिटिव है, और वो करेक्शन के बाद में जो एंट्री ले रहा हूं मैं उसको बोलते हैं पुल बैक एंट्री। यहां पर जो एंट्री होगी वो मेरी पुल बैक होगी। यहां पर मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, अच्छे खासा पॉइंट गिरा हुआ है करेक्शन के टाइम, तो मैं एक पुल बैक एंट्री ले सकता हूं। बट ये अगर मानकर चलो यहां तक जाने के बाद ओनली 50-60 पॉइंट का गिरा है, और यहां पे अगर पिन बार बनता है, वो पिन बार भी आपका 20 पॉइंट का ले लिया, 20 पॉइंट्स का ले लिया, अब इतना ऊपर बचा कितना है? 30-40 पॉइंट्स। मैं यहां पर अगर एंट्री करूं, एक रिस्क ये होता है कि वहां जाके अगर डबल टॉप बना दे तो मैं तो एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, धराम करके नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो यहां पर मुझे रिस्क रिवार्ड, जो रिवार्ड है वो कम दिख रहा है, क्योंकि ऊपर ही रेजिस्टेंस ही तो है ये देखिए रेजिस्टेंस है, रिवार्ड बहुत कम दिख रहा है, स्पेस नहीं है। तो वहां पर मैंने, जहां पर स्पेस नहीं है वहां पर मैं ब्रेकआउट की वेट करूंगा।
और जहां पर मुझे स्पेस दिख रहा है, देखिए 100 पॉइंट्स का 200 पॉइंट का स्पेस दिख रहा है, वहां पर मैं पुल बैक ले सकता हूं। क्लियर? ये सर। सर वेरी क्लियर अब सर। आती है रिवर्स, अब आती है रिवर्सल की बात। रिवर्सल देखिए यहां पर जब छोटे रेंज होगा, ये छोटे रेंज के अंदर मानकर चलो कुछ इस तरह करके उसने ब्रेक कर दिया अपने मेजर लो को, तो मुझे पता है कि ट्रेंड निगेटिव हो गया। क्या हो गया? ट्रेंड, क्योंकि उसने मेजर लो को ब्रेक कर दिया। अब कॉन्फर्मेशन नहीं लिया अभी, देखिए कॉन्फर्मेशन अभी हुआ नहीं, एक उसके सिम्टम है, पहला एक सिम्टम है कि ट्रेंड निगेटिव का, कि उसने मेजर लो जो है अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक कर दिया है, तो एक सिम्टम हो गया है। अब मैं कॉन्फर्मेशन नहीं है, ये नहीं कि ब्रेक करते मैं चुपचाप मैं पकड़ लू 100 शॉट मार दू, नहीं, कॉन्फर्मेशन अभी बाकी है, बट एक सिम्टम दे दिया है, होता है ना, हिंट दे दिया, हिंट हिंट दे दिया कि भाई मैं नीचे जाने वाला हूं, तैयार हूं मैं, ठीक है, यानी ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद जब टेस्ट करने आएगा, फिर जो एंट्री लूंगा वो रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि पहले ट्रेंड अप था, अब वो रिवर्सल में एंट्री ले रहा हूं। पुलबैक में क्या हुआ था? पुलबैक में ट्रेंड के साथ एंट्री लिया, ट्रेंड अप है, मैं भी एक लॉन्ग पोजीशन लिया या मैं कॉल बाय किया। यहां पर क्या था? ट्रेंड अप था, अब वो ट्रेंड निगेटिव हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेंड ले रहा हूं। पहले ट्रेंड अप था, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? उसके प्रीवियस ट्रेंड के ऑपोजिट, वो रिवर्सल है। यहां पर क्या, प्रीवियस ट्रेंड जो चल रहा था उसके साथ चल रहा हूं, वो है अपने पुल बैक। ठीक है, तो यहां पर बताया था छोटे डिस्टेंस से वहां पर रिवर्सल ले सकते हो, बड़े डिस्टेंस में कैसे रिवर्सल लोगे आप? कुछ इस तरह, देखिए बड़े डिस्टेंस आ गया ना, मुझे पता है ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब उसने ऐसे किया है और वहां पर उसने डबल टॉप बना दिया, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहां पर उसने कुछ सिम्टम दिखा दिया, बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखा दिया कि मैं नीचे जाने वाला हूं, तो वहां पर भी आप यहां लीजिए या तो यहां ले लीजिए, यहां पर भी आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, एम पैटर्न बोलते हुए उसको। बड़े डिस्टेंस से यहां पर भी रिवर्सल ले सकते हो, छोटे डिस्टेंस से वहां पर भी रिवर्सल आप ले सकते हो। क्लियर? हाँ सर। तो रिवर्सल के लिए दो जगह ले सकता हूं, लार्ज डिस्टेंस में भी ले सकता हूं, स्मॉल डिस्टेंस ले सकता हूं। लार्ज डिस्टेंस में कैसे लोगे? बता दिया। स्मॉल डिस्टेंस में कैसे लोगे? बता दिया। पुल बैक के लिए सिर्फ ओनली ओनली क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, करेक्शन ज्यादा चाहिए या डिस्टेंस ज्यादा चाहिए? ब्रेकआउट के लिए क्या बताया था? ब्रेकआउट के लिए डिस्टेंस अगर ज्यादा है, करेक्शन कम होना चाहिए, डिस्टेंस अगर कम है, वहां पर भी मैं ब्रेकआउट एंट्री ले सकता हूं। क्लियर है? अब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर सर। यस ठीक सर। है। Yes, sir. Thank you, sir. तो भाई मुझे यहां पर पता है कि यहां पर जो मैं यहां पर प्राइस अगर आता है तो मैं यहां पर पुल बैक एंट्री लेता, क्योंकि ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट दे चुका है, इतना टाइम दे नहीं पा रहा था मेजर हाई को, आप ब्रेकआउट दे दिया, ले लेते, लेकिन उसने यहां तक आया नहीं। उसने कहां तक आया बताइए? कहां तक आया? उसने यहां तक ही आया है ना? सपोर्ट जो पहले वाला सपोर्ट था जो। हाँ पाया है, तो उसका मतलब क्या है? मैं यहां ब्रेकआउट लूंगा ना, ठीक है। तो यहां पर पुल बैक भी ले सकते हो, आपने क्या कहते हो उसको, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर डिस्टेंस देखो कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक कम से कम 50% करेक्शन दे दिया, जितना उसका था उसके 50% करेक्शन दे दिया, तो एक 55 100 150 पॉइंट मुझे मूवमेंट ले सकता है, तो आप पुल बैक लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से चालू होता है उसके गेम प्लान, ऊपर की तरफ चल रहा है, तो बस ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पर क्या किया उसने फाइनली? यहां से होता है गेम उसका खेला, ये कर दिया। लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया। अब जो ऊपर जा रहा है, अब ध्यान से सुनिए, आप जो ऊपर जा रहा है उस आप ट्रेंड के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक ये और एक ये, ठीक है ना? अच्छा। अब उसके लिए डिस्टेंस कितनी है, कितने पॉइंट की डिस्टेंस है? देखिए जरा काउंट करिए आप, यहां से कितने पॉइंट की डिस्टेंस है, तो मुझे पता चलेगा भाई कहां तक मूव कर सकता है, क्योंकि देखो लो को तो ब्रेक कर दिया, लो को तो ब्रेक कर 2000 दिया, आप पॉइंट। उसको, आप तो नीचे जाना है उसको, नीचे जाने की तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि लो को ब्रेक कर दिया। तो अगर 2000 पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अगर ये 2000 पॉइंट है, ये देखिए 2000 पॉइंट है, तो इसका मतलब है मैं अगर कॉल बाई करता हूं, मैं अगर कॉल बाई करता हूं पोजिशनल के लिए हो या फ्यूचर के लिए हो, अगर मैं कुछ बाई करता हूं तो मुझे पता है कि भाई मेरा टारगेट क्या होने वाला है। पहला टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा, उसके ऊपर मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसने ब्रेक कर दिया है, अब वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए जाएगा और कुछ नहीं करेगा, वो ब्रेक कर चुका है उसने, अब टेस्ट करने के लिए गया है। आप वहां पे इंटरडे में कॉल लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पोजिशनर के लिए आपको पता है कि आप कहां पर रेजिस्टेंस खड़ा है, पोजिशन के लिए वहां तक प्राइस गया, कुछ आपको सिम्टम दिखता है, मारो शॉर्ट पोजिशनल के लिए। तो यहां पर जो एंट्री वो क्या होगी?
रिवर्सल एंट्री हो रही हो आप, या पुल बैक भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, प्राइस ये नीचे आया, अब यहां से स्टार्ट होता है गेम प्लान। अब देखिए नीचे आया ना, अगेन ब्रेक किया लो को, यहां से क्या करना शुरू किया, लो को ब्रेक करना स्टार्ट किया ना। अब लो को ब्रेक करने के बाद आपको लगता है कि ये कंटिन्यू नीचे जाएगा? नहीं, वो टेस्ट करने जाएगा ना। तो उम्मीद रखिए कि यहां पे नीचे आया है और आने के बाद नेक्स्ट दिन 15 तारीख को फिर भी नीचे जाएगा? नहीं भैया, यहां पे आया है ना, इतना अगर नीचे की तरह आया है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अभी थोड़ा सा ऊपर क्यों जाएगा? बुलिशनेस होने के लिए? नहीं, वो जाएगा पुल बैक लेने के लिए, रिट्रेस करने के लिए, वो जाना तय है। अगर विदाउट रिट्रेसमेंट में कंटिन्यू गिर रहा है ना, तो मैं एंटी नहीं लूंगा पुट का, क्योंकि कभी भी वो मुड़ सकता है यहां से। क्यों मुड़ेगा? बुलिशनेस होने के लिए नहीं, वो जाएगा किस लिए? वो टाटा बाई करने के लिए जाएगा अपने मामू को, जो बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जाएगा वो। तो ये अगर नीचे की तरफ ऊपर आ भी रहा है ना, यहाँ पर नीचे आ गया ना, तो मैं इमीडिएटली मैं यहाँ पर सुबह उठ के मैं शॉर्ट नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा एक बार ऊपर जाने दीजिए उसको। हमेशा वेट करिए, उसको ऊपर जाने दीजिए उस, क्योंकि मुझे पता है क्या है, ये सेंटिमेंट बेयरिश है। और डिस्टेंस को देखिए, ज्यादा डिस्टेंस है, तो मैं वेट किसका करूंगा? या तो ब्रेकआउट का या तो पुल बैक का। तो ब्रेकआउट कब करूंगा? या तो थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, फिर ब्रेक करेगा, मैं एंटी करूंगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा चला जाता ना, कोई बात नहीं बेटा, जाओ बेटा ऊपर जाके मैं यहाँ पर पुल बैक एंटी लूंगा, या रिवर्सल जो भी कुछ मिलता है मैं लूंगा। नहीं, यहाँ तो रिवर्सल की बात ही नहीं है, यहाँ तो फिर टेन तो निगेटिव ही हो गया। यहाँ से मैं पुल बैक वगैरह जो भी लेना है मैं ले लूंगा। तो ये होते है, पहले से प्लानिंग करनी होती है। देखिए मार्केट ओपन होने से पहले आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके क्लोज दिया है, नेक्स्ट दिन जो सुबह ओपन हुआ है, ओपन होते शॉर्ट मत मारिए। मार्केट कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने इतना पॉइंट का फॉल कर दिया है। फॉल कर दिया तो करेक्शन तो उसका थोड़ा सा आना ही है। अगर नहीं आता मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा करेक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी फॉल कर दिया है। तो ये लेवल निकल के आता है उसके इंपॉर्टेंट लेवल, मैं वेट करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो वेट करूंगा या तो थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर ब्रेकआउट दे, एंट्री करूंगा ब्रेकआउट का। अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है तो ठीक है, कॉल बाय कर सकते हो, करना है तो कर सकते हो, बट मैं वेट करूंगा ऊपर थोड़ा जाए और मुझे एक अच्छे लेवल पे मुझे एक रिट्रेसमेंट के लेवल पे कुछ मुझे मिल जाए, तो मैं वहां पर शॉर्ट करूंगा। फिर मैं पकड़ो आप, इस तरह जो है प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, प्लानिंग आपको इस तरह आपको करने होगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर, वो देखिए कंटिन्यू ऐसे हो रहा है। देखिए अगेन, देखिए ये लो था ना इंपोर्टेंट लो, ये था ना लो इंपोर्टेंट लो है। अब देखिए प्राइस क्या हुआ, ये देखिए हाई को ब्रेक किया। अरे हाई को ब्रेक किया तो इसका डब्ल्यू बटन बन गया? नहीं भाई, ये है इंपोर्टेंट लेवल, ये है ना इंपोर्टेंट लेवल। आया नीचे, यस सर। देखिए मेजर लॉस से सपोर्ट लिया है, मेजर लॉस सपोर्ट लिया है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने को तो ये ठीक है, इंटरडे में पैसा लगा दोगे कॉल, लेकिन हमेशा नहीं, आपको पता है फिर नीचे गिरेगा ये। ठीक है, आया नीचे, जैसे इसने इसको ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट दिन ही ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक तो कर दिया, देखिए अगेन, देखिए जब ब्रेक कर दिया तो मेजर लॉ कौन सा बन गया? अब ये वाला नीचे वाला। मार्केट तो अभी तो लो बना नहीं है, नेक्स्ट दिन भी जा सकता है, बट ठीक है, मान रहा हूं कि आज यहाँ पे क्लोज दे दिया है, ये एक लो बना के क्लोज दिया है। मेजर हाई कौन सा बन गया है? ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला नहीं नहीं ये वाला, जिसने ब्रेक किया लोग। सर ये ब्रेक वाला। किया जिसने। ठीक हाँ है, सर, एक ये लेवल निकल के आता है, और आज के जो क्लोजिंग है, यानी उस दिन की जो क्लोजिंग है, वो भी एक निकल के आता है। अब मुझे बताए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? छोटा डिस्टेंस है, नहीं सर, बड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो मैं यहां पर किस टाइप की वेट करूंगा, किस टाइप की एंट्री के लिए मैं वेट करूंगा? पुल पुल बैक बैक सर। पुल बैक। मतलब प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपके नेक्स्ट दिन, जो प्लानिंग क्या होनी चाहिए नेक्स्ट दिन, क्या प्लान होनी चाहिए? दो हो सकती है, पुल पुल बैक बैक भी हो सकता है, रिवर्स दो हो सकती है। मैं अगर बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर लो लगाया है, हो सकता है कि नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन हो और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो ब्रेक करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ब्रेक करेगा, मैं पुट लूंगा, ये मेरा ब्रेकआउट होगा। और ये अगर पहले वहां चला गया तो फिर वो पुल बैक की बात है। लेकिन मैं सुबह अगर यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, मैं इमीडिएट शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है। अब थोड़ा सा पुल बैक मांगता है, विदाउट पुल बैक फिर वो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा मांगता है, बायर्स को दिखाना चाहिए ना फिर वो ऊपर जा रहा हूं मैं। तो इतने बड़े फॉल के बाद जब डिस्टेंस आपकी ज्यादा डिस्टेंस है दो जोन के बीच में, तो ध्यान रखना
नेक्स्ट दिन गैप डाउन भी होगा तो आप इमीडिएटली शॉर्ट वगैरह कुछ मत मारो, आप शांत होकर बैठे रहो पहले। क्यों? मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेने दो आप, क्योंकि मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं चलती है। यहाँ पे आया तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब मान के चलो चलो उसने गैप डाउन नहीं हुआ, अगर मान के चलो गैप डाउन होकर नीचे आता ना, आप शॉर्ट मारते, आपको पता ही नहीं चलेगा कब घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने यहां से गिर रहा है। देखिए अगर पॉइंट देखिए यहां से गिर रहा है तो भाई इतने गिर रहा है, कितने परसेंट गिर गया है? देखिए परसेंटेज की बात करते तो कितने परसेंट मूवमेंट दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा साफ करता हूँ, कचरा बन जाता है। यहां से गिरा है ना, यहां से गिर के उसने यहाँ पे क्लोज दे दिया। नेक्स्ट दिन अगर गैप डाउन होकर अगर यहाँ पे आता, यहाँ पहुंच जाता, मैं इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करूंगा। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि यहाँ से कितने परसेंट गिर गया, देखिए बताइए, आप चेक करना 10% है। ऑलमोस्ट 10%। 10%, इतना परसेंट मूवमेंट दे दिया ना उसने, तो रिट्रेसमेंट नहीं मांगेगा। अब इतने परसेंट यहां से फॉल करने के बाद एक रिट्रेसमेंट चाहिए ना अपन को। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद इमीडिएटली अगर नीचे आता है, मैं शॉर्ट नहीं मारूंगा कि मैं वेट करूंगा एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दो, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएंगे अपने अंदर कि हाँ भाई रिट्रेसमेंट दे दिया है। अब वो लो ब्रेक करेगा तो फिर एक मैं क्या करूंगा, एक मैं पुट के लूंगा। रिट्रेसमेंट देने के बाद जब ब्रेक करेगा ना तो मैं एक पुट लूंगा। ध्यान रखना, ये प्लानिंग इस तरह होनी होती है मार्केट स्टार्ट होने से पहले। एक फॉल सर, आया, किसी का माइक चालू। आपकी माइक चालू है? नहीं सर, किसी और की है, मैंने ठीक है। तो ये है कि ऊपर जब इतने बड़े फॉल होने के बाद जब अगेन नीचे जाएगा, सडनली मैं एंट्री नहीं लूंगा। ध्यान रखना, चाहे उस यहां से 1000 पॉइंट नीचे चले जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए सिर्फ एक रिट्रेसमेंट, फिर मैं ब्रेकआउट पे या पुल बैक पे एंट्री लूंगा। तो ठीक है, उसने रिट्रेसमेंट कैसे दिया? अगर उसने यहाँ पर ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वो नीचे गिरता है, फिर मैं एंट्री लेता पुट साइड के लिए। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सीधा ऊपर गया है। ठीक है बेटा, ऊपर जा रहा है, जाओ बेटा। कहां तक जाओगे? तुम्हारा लेवल कहां तक है? तुम्हारा लेवल कहां तक है? जितने इसके है उसके 50% तक ही होगा या 60% तक ही होगा, उतने तो होगा। और औकात भी क्या है? तो फिर वेट करो, वहां पर अगर आपको कुछ मिलते हैं मारो शॉर्ट। सिंपल कर रखिए आप ट्रेडिंग को। अगेन नीचे आया, नेक्स्ट दिन ओपन हुआ, अरे ओपन होगा तो अगेन ऊपर जा रहा है, अरे कहां तक जाएगा? क्या उसके लिए यही हाई है? ये हाई नहीं है, हाई तो वही है। तो उसके ऊपर जब प्राइस जाएगा, ध्यान रखना, जब प्राइस यहां पर था ना तो मैंने 37 का टारगेट दिया था ना, मैंने बताया था ना हाँ इस सर। क्लास में। हाँ, क्यों बोला दिया सर था? आपने। हाँ, क्यों बोला था मैंने? क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो उसको ब्रेक करने के लिए चाहिए, उसको इस लेवल को ब्रेक करेगा तब तो वहां तक जाएगा। सीधा ही ब्रेक ही नहीं किया तो मैं, अब चलो मान के चलो ब्रेक भी कर लेता, मान के चलो ब्रेक भी कर लेता, तब भी मैं पोजिशनल, ध्यान रखना, मैं तब भी मैं पोजिशनल बुलिश नहीं होता। पोजिशनल बुलिश कब होगा मैं बताइए इस केस में? फॉर एग्जांपल इसने ब्रेक करके 37 पे आ भी गया होगा, मैं पोजिशनल बुलिश कब होगा बैंक निफ्टी में? सर, जो ऊपर हो जाएगा जब उसने मैं ऊपर कौन सा हाई बात बताइए? ब्रेक करके रिटेस्ट करने के बाद तो पहले तो सर, रिटेस्ट retest करेगा, करने उसके के बाद बाद उसके ऊपर का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तभी आपका हाँ, पोजिशनल दैट मीन्स बुलिश होगा। जो मेजर हाई होगा उसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा, करके टेस्ट नहीं करेगा, तब तक मैं पोजिशनल बुलिश नहीं हूं। इंटरडे में हो सकता है कि बुलिश ले लिया, 2-4 पैसे कमा लिया, अलग बात है, बट पोजिशनल में ये नहीं कह सकता कि बैंक निफ्टी ने रिवर्सल मार दिया। तो अब आपको समझ में आ गया है किस तरह आप ढूंढ सकते हो कि रिवर्सल मारा कि नहीं मारा। यस सर। हाँ सर यस सर। अब आप यहाँ पर जैसे मान के चलो इसने यहाँ पे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेक भी कर दे, तब भी मैं इसको रिवर्सल नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा मेजर है अभी तक वही है, यही है सबसे खतरनाक 38,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और अपना यहाँ पर मेजर हाई है। वो कर नहीं पा रहा है, देखो आप कर नहीं पा रहे। अगेन वहां कितना गया, नेक्स्ट दिन फिर गिर गया। तो यही होता है। अब देखिए अगेन जब गिर चुका है ना, तो अब मेरा मेजर हाई क्या बन गया है? ये बन गया ना, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, यही बन गया है। यस सर। अब उसके बाद अब ऊपर गया है, अब लो मेरा ये बन गया है। अब लो ब्रेक करेगा तो पता है आपको कहां जाएगा और नीचे गिरेगा। हो सकता है क्या सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, देखेंगे अपन क्या होता है। बट इस तरह मार्केट को जो ट्रेंड है आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि हाँ भाई
यहां से मुझे पता चलता है कि मार्केट कहां से, अगर यहां से जाएगा तो कहां तक जाएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है दो रेंज के बीच में, तो कभी भी आप ध्यान रखना, मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे गया 5 मिनट के कैंडल और इमीडिएटली शॉर्ट मत मारो, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस ज्यादा है, तो वेट करो एक रिट्रेसमेंट का। ठीक है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स मानो या एक लॉजिक मानो, ये लॉजिक ही या जो भी है मानना मान लीजिए आप। बड़े डिस्टेंस ज्यादा है तो ध्यान रखना, इमीडिएटली आप एंट्री मत मारना, वेट करो। आप कभी भी देखो, ये सिर्फ ये नहीं है, आप देखो यहां पर, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए कितने डिस्टेंस है। ये होता है मार्केट के, ये नेचर है। देखिए ये आपने हाई था, ठीक है, ये उसका लो था, इसने लो को यहां से सीधा ब्रेक किया, कितने पॉइंट का मूवमेंट दिया भाई, मूवमेंट दे तो इसका कैसे भागेगा वो। अब वो 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिख रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखेगा नहीं। 5 मिनट में सुबह सुबह क्या करोगे, अरे यार गैप डाउन हो रहा है 16 तारीख को, मारो शॉर्ट, 5 मिनट के नीचे एक और कैंडल नीचे गई, शॉर्ट मारो, यहीं से घूम गया, फिर बैठ जाओगे, अरे यार ये क्या हो गया, धोखा दे दिया यार, इसने लो को ब्रेक करके ऊपर चला गया। अरे भाई उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने मार्केट को पता नहीं क्या सोच के रखे हो, है ना। यहां पर साफ दिख रहा है कि मैंने यहां से सीधा गिरा हूं मैं, वन साइडेड करके मैंने लो को ब्रेक किया है। तो इतने बड़े मूवमेंट के बाद मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लूंगा भाई, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। तो इतने बड़े गैप के बाद जब गैप इतना निकलता है, आपका रेंज का जगह डिस्टेंस अगर जाता होती है, तो इमीडिएटली आप गैप डाउन होता है तो शॉर्ट मत मारो, वेट करो एक रिट्रेसमेंट का, कम से कम वेट करो कि ब्रेकआउट ट्रेड के लिए रिट्रेसमेंट थोड़ा सा चाहिए मुझे। अगर मुझे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है तो शॉर्ट मारूंगा, अगर ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट देता है तो मैं यहाँ पर पुल बैक वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। क्लियर। तो चलिए आज फिर देखिए, फिर अगेन 9 बजे डेली डेली सोचता हूँ स्टार्ट करता हूँ, फिर होता नहीं है, चलिए मैं कर देता हूँ, आप एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी का मार्केट अपने को चांस ही नहीं दे रहे घुसने को। हाय कहाँ तो चांस नहीं मिल रहा है, चांस मिल रहा है, आपको चांस नहीं गैप है। अप कह रहा है, गैप अप डाउन रहे, तो सुबह तो आप अरे यही तो बढ़िया है साहब, यही तो बढ़िया है, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे मार्केट हो, आपको क्योंकि सुबह गैप डाउन में क्या होगा, बाकी रिटेलर फंस जाएंगे, और हमारे तो यही एंट्री होती है कि बाकी रिटेलर जहां पे एसएल वहीं पे एंट्री करनी है, तो पैसे छापोगे आप, इसी को जैकपॉट बोलते हैं। तो और क्या बोलते हैं बताइए आप। नॉर्मल अगर सबको पता चल जाता है कि भैया हाँ यहाँ से हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हर कोई पैसा लगाएगा, हर कोई पैसा कमाएगा, फिर आप क्या करोगे। आप पैसे मोमेंटम तब मिलेंगे आपको जब बाकी सारों के एसएल उड़ेंगे, तब जाके आपको मोमेंटम, और ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 200 पॉइंट जा रहा है ना, लेकिन पूरे दिन लगा के जा रहा है ना, आपके प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। लेकिन वो अगर 200 पॉइंट अगर 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर जाता है ना, फटाफट आपके 300 रुपए के प्रीमियम 400 हो जाएगा, 500 भी हो जाएगा। तो आपको चाहिए स्पीड, और स्पीड तभी मिलेंगे आपको जब दूसरों के एसएल काटेंगे, और एसएल तभी काटेंगे जब लोगों ने, जैसे यहाँ पर गैप आप यहाँ पर देखिए कितना शानदार, देखिए यहाँ पर होने के बाद तो उसने क्या किया, अरे यार यहाँ पे इसकी बात करो ना, यहाँ पे होने के बाद ऊपर गया, रिकवर कर दिया, ठीक है, काम हो गया यार, रिकवर कर दिया यार, चलो मैं पूट को कॉल ले लेता हूँ, ठीक है, रिकवर कर दिया उसने, बीच में रिकवर कर दिया, लो नेक्स्ट दिन कर दिया, खेला खत्म। फिर ठीक है नेक्स्ट दिन कर दिया, नीचे आया तो नीचे ओपन हुआ, अरे नेक्स्ट दिन करता हूँ, यही तो चल रहा है आजकल बैंक निफ्टी में। ऊपर लेके जाएंगे नेक्स्ट दिन गैप डाउन, नीचे लेके आएंगे नेक्स्ट दिन गैप अप। तो जो लोग यहाँ पर कॉल लेके जा रहे हैं, पुट लेके जा रहे हैं या शॉर्ट करके जा रहे हैं, उनके तो एसएल उड़ रहे होंगे, तो उनके एसएल उड़े तभी तो पैसे कमाओगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, हायर टाइम फ्रेम करिए, और करने के बाद देखिए कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, ट्रेंड क्या है, पहले ट्रेंड को समझिए आप, फिर उसके बाद बात करिए। आप ट्रेंड को पहले पकड़िए, आप ट्रेंड होके आ रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर पहले इसको देखिए, यहाँ पर ट्रेंड साफ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आज की बात करता हूँ, चलो आज की मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो सबको समझ में आएगा। जब मुझे पता है कि इस लो को उसने ऐसे करके ब्रेक करके अल्टीमेटली यहां तक आ चुका है, एक एग्जांपल दे रहा छोटा सा, यहां तक आ चुका है, इतने बड़े मूवमेंट हो दिया, ठीक है, नेक्स्ट दिन अगर गैप डाउन तो हुआ नहीं, अगर हो जाता है तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पे गैप डाउन होते हैं तो हाँ वो फंसाएगा, वो कई बार फंसाता है, वो ऊपर जाएगा रिट्रेस करने के लिए, तो वहां पर आप तुरंत इमीडिएटली कॉल मत लीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ। अब जब मार्केट यहाँ पे स्टॉप हो रहा है ना, यहाँ पे लॉजिक को देखिए, मार्केट यहाँ से फॉल होने के बाद जब उसने वन साइडेड करके उसने मेजर लो को ब्रेक किया है ना, ये देखिए मेजर लो, ये मेजर लो था ना अपना, ब्रेक करके जब यहाँ तक क्लोज दे रहा है ना,
तो समझ जाना चाहिए कि भैया ऑलरेडी इतना बार डाउन हो चुका है, अब उसके बाद एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर नीचे उसको गिरना है, फर्दर गिरना है, तो उसको एक रिट्रेसमेंट करके ही गिरेगा। यहाँ पर अगर आप पुट लेके जाओगे फिर आप फंसोगे। नेक्स्ट दिन वो क्या हुआ, उसने सीधे ऊपर की तरफ गैप अप हुआ। अब वो फिर ऊपर की तरफ गैप अप हुआ तो ये बुल रन नहीं है। इसको मत सोचिए कि अरे यार बुलिश हो गया ये। अरे बुलिश वुलिश नहीं हुआ है, रिट्रेसमेंट करने गया हुआ है। तो इसी में तो पैसा छापना है आपको। रिट्रेसमेंट गया कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, वहां से मुझे बेयरिश दिखता है मैं मारूंगा शॉर्ट, क्योंकि मुझे पे लेवल पता है। हमेशा लेवल बेस ट्रेड करिए, लेवल बेस। मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब लेवल कहाँ है वो फाइंड आउट करिए। पता चलेगा कि हमारा ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से मुझे कुछ मिलता है मैं वहां पे शॉर्ट मारूंगा। नीचे के लेवल पे कुछ मिलता है मैं बाई करूंगा, सिंपल है। अब देखिए ये लो था ना, इसको ब्रेक कब किया उसने, किया ब्रेक। अब इंपॉर्टेंट यस लेवल सर। सब रेजिस्टेंस बन गया है। रेजिस्टेंस बन गया तो आज जो ऊपर जा रहा है, इसी रीजन से मैं वो क्या बोल रहा था कि भाई मैं कॉल भी ले लूंगा, आज मैं फुट के सोचूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये लेवल मुझे वेट कर रहा था प्राइस यहां तक आए। लेकिन वो लेट कर दिया, मैं 2 बजे तक तो वेट किया, फिर हुआ नहीं, मैं निकल गया। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये देखिए ना भाई, टेस्ट करना तो आएगा, ब्रेक तो किया तो टेस्ट करना है, कितने पॉइंट का फॉल है यहाँ पर, हाई कहाँ है, मेजर हाई कहाँ है? ये है ना मेजर हाई है, और ये मेजर लो। Yes, sir. क्योंकि ब्रेक तो उसने आज ही किया गैप डाउन पे। तो आज ये गैप डाउन पे किया है तो कितने बड़े फॉल, परसेंटेज वाइज देखिए कितने बड़े फॉल है। तो भाई रिट्रेसमेंट थोड़ा तो मांगता है उसको, रिट्रेसमेंट तो करेगा, तो करने दीजिए ना, मैं ओप्पो 10 के साथ चलूंगा। हाँ मैं कॉल ले सकता था, मैं लिया नहीं। ये नहीं कह रहा कि ले नहीं सकता, मैं अच्छे मूवमेंट दिए थे, मैं इसको ध्यान नहीं दिया, पैटर्न्स को मैंने नहीं ले लेता मैं। लेकिन कुछ इस तरह मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा पहले एक लार्ज टाइम फ्रेम करके आप देखिए कि यहाँ पर ट्रेंड क्या है, मार्केट कहाँ पर क्या ले रहा है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है। हर स्विंग को मैं इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी इंपॉर्टेंट मानूंगा। इस लेवल को भी यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, चलो यहाँ एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, अच्छा यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, अच्छा यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अरे कितने ड्रॉ करोगे, आप भी फंस जाओगे। लाइन ट्रेड कब करोगे, सबको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट लेवल को पहले ड्रॉ करिए। सबसे पहला काम कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो मुझे ड्रॉ करनी है। उसके बाद मैं देखूंगा कहां से सेलिंग प्रेशर आई थी, सप्लाई जोन जो भी है वो बाद में देखेंगे कि 1-2 लेवल और आएंगे। ज्यादा सबको सारे स्विंग को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सारे स्विंग को कंसीडर करूंगा तो सबको मैं, फॉर एग्जांपल याद रखिए, इसको भी कंसीडर कर रहा हूं, इसको भी कंसीडर कर रहा हूं, इसको भी कंसीडर कर रहा हूं, तो हर कोई सपोर्ट है। यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सोचूंगा बाई करूंगा, बाई करूंगा, सपोर्ट है। और थोड़ा सा ऊपर गया है फिर नीचे गिर गया, तो हर स्विंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। इसलिए मैं बार बार ये हायर हाई हायर लो के चक्कर में नहीं रहता हूं मैं, क्योंकि हायर हाई हायर लो रखोगे तो फिर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि हर स्विंग को आप यूज करोगे, पकड़ोगे आप। अब इसको भी पकड़ोगे, इसको भी पकड़ोगे, इसको भी पकड़ोगे, हर सबको पकड़ोगे, तो ये सब आप बोलोगे हाँ ये सारे के साथ सपोर्ट है। क्या हुआ, सपोर्ट तो टूटा कैसे, सपोर्ट टूटता भी है। बट यहाँ पे आने के बाद बाई करोगे, पिन बार देखते हुए ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आ गया, फिर बोलोगे अरे यार क्या हो गया। जैसे यहाँ पर देखोगे आप ना, टाइम ज्यादा हो रहा है यार आज, फिर अगेन यहाँ पर देखिए सपोर्ट मान रहे थे ना, क्या हुआ, पिन बार बना, यहाँ पर बना पिन बार 1 आवर का चार्ट पे, कितना गया आगे नीचे, जब पोजीशन लेके जाएंगे यस हो सर। गया उनका। और एक बार ये देखिए, चलो इसने तो चलो ठीक है पिन बार के क्लोज नहीं दिया, इसने तो क्लोज दिया पिन बार के ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले आप सिर्फ अब ये तो पिन बार कहाँ बना था, ये पिन बार बना था यहाँ पर, ये कहाँ पर है, ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट पे पिन बार बन गया, ये है ना सपोर्ट, सपोर्ट पे पिन बार बना था, उसके बाद ये फेल हो गया। तो आप तो फिर नेक्स्ट टाइम जब सपोर्ट पे पिन बार बनेगा तो आप कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएंगे आपके अंदर, अरे यार पिछले बार भी यार चुना लगा दिया उसने यार 10,000 का, इस बार क्या लू क्या ना लू, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होंगे। और पता चला कि वहां से मार्केट फिर उठ गया, अरे यार ये कैसे हो गया, लिया नहीं यार, ठीक है नेक्स्ट टाइम में लूंगा। तो ये होता है कि हर स्विंग को इंपॉर्टेंट अपने को नहीं देना है अपने को, क्योंकि हर स्विंग को इंपॉर्टेंट कब दूंगा मैं, जब हायर हाई हायर लो के हिसाब से चलूंगा। अपनों को एक ही हिसाब चलना है कि भैया कि मेरा एक मेजर है और मेरा लो है, उसके बीच में मैं जो भी ट्रेडिंग करूंगा, इंटरडे कर सकता हूं मैं, पोजिशनल के लिए मैं लूंगा नहीं। इंटरडे करूंगा तो यहाँ पे हो सकता है कि पिन बार देख के मैं उसी दिन में निकल गया, मैं वेट नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नया टॉपिक आज। समझिए, काम करिए, नया टॉपिक स्टार्ट करिए आप। फिर 1 घंटे ऐसे निकल गया, नया टॉपिक नया। हेमंत जी भी गायब हो गए शायद, हेमंत जी।
अरे हेमंत जी कहाँ हो? कल कर देना सर फिर। चलो ठीक है फिर आज कोई फिर ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्या कोई मतलब नहीं है। सर सर हम्म मुझे आज एक बैंक निफ्टी में कैलकुलेशन वाला पूछना था जो आप ट्रायंगल बना के नहीं करते। हम्म। हाँ हाँ। हाँ सर, तो एक बार आप मतलब लगा के दिखा दीजिए फिर से इसमें। यहाँ बने ही नहीं, कहाँ से दिखाओ? सर जैसे ये गैप बना ही डाउन नहीं। ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ तो कहाँ? गैप डाउन ओपन हुआ, ये देखिए गैप अप जब ओपन होता है ना तो मैं देखता हूँ मैं ऐसे करके, ये कुछ आएगा मेरा, ठीक है, यहाँ कुछ आएगा। तो यहाँ पर उसने सर ब्रेक दिया। हाँ पूछिए। सर ये जो लेंथ है सेम लेंथ नीचे भी और साइड में भी जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर बने नहीं थी, यहाँ पर बने नहीं थी। मैं वॉल्यूम कर देता हूँ, मैं एक मिनट वॉल्यूम देखूंगा तो फिर मुझे समझ में आएगा। ऐसे कुछ दिखेगा नहीं। कहाँ गया कहाँ गया? कहाँ का बनता है देखना आप। देखिए एक सिर्फ ट्रेंगल का नहीं, कन्फर्मेशन मुझे वॉल्यूम से लेना होता है, मोमेंटम के साथ लेना होता है। जब बनता है वो आपको दिखाऊंगा। और ये बेसिकली बनता है, जो ट्रेंगल पैटर्न बनता है आपको ऑपोजिट साइड के लिए। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या होता है कि अगर मान के जो गैप अप ओपन हुआ है, तो गैप अप ओपन होने के बाद तो वो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मोमेंटम में कम हो रहा हो, तो मैं समझ में आ गया कि ये गिरेगा, ठीक है। और ये सिमिलरली अगर मान के चलो कि नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो मैं इस तरह के ट्रायंगल बनाऊंगा, और अप साइड में बनाऊंगा तो इस तरह के ट्रायंगल बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि यार ये जा तो नहीं रहा है। अगर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब गिरेगा। सिमिलरली अगर ये नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद जो है ये अगर मान के चलो ऐसे से करते 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 अगर ये यहाँ से ब्रेक कर दिया टाइम के साथ साथ, यानी यहीं तक निकालना चाहिए उसको, कर देता है, तो मैं इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है रेंज बना रहा है, और यहाँ से फिर चालू होगा अपने आप ट्रेंड। अब जरूरी नहीं चालू होगा, इसलिए भी देखोगे मैं जो पोस्ट करता हूँ मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ से रेंज बनाएगा या तो अप साइड, दो देता हूं मैं, लेकिन डाउन नहीं जाएगा। मैं दो ही बात बोलता हूँ, या तो रेंज या तो अप साइड, ठीक है। और जब ऊपर ट्रेड करता तो क्या बोलता हूँ, या तो रेंज या तो डाउन साइड, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ डाउन ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता ये, ठीक है। लेकिन रेंज का मतलब है कंसोलिडेट करेगा या तो अप साइड, दोनों में से एक। लेकिन हाँ ये जरूर है डाउन नहीं जाएगा। डाउन अगर जाएगा तो ट्रैप के लिए होगा, तो हमने यहां से निकालते हैं। ये थोड़े से एडवांस अभी देखिए, सीखना पड़ेगा, अभी बहुत बाकी है। इतना इतना जल्दी जल्दी मत करो आप लोग। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहां पर क्या हुआ था, आज लगाया था लेकिन वो काम नहीं आया आज, मतलब बना नहीं जो सेटअप था। सेटअप ये सेटअप अरे क्या हटो यार। सेटअप ये है कि हमने यहां से हमने एक लाइन मोटी कर देता हूँ, रेड कर लेता हूँ, ग्रीन ब्लू क्या लूँ, ये ले लेता हूँ। सेटअप ये बन गया, फॉर एग्जांपल ये लो लगाया, लो लगाने के बाद ये आया, तो मैं क्या बोला, मैं ऑपोजिट साइड का ट्रेड लेता हूं, है ना। तो मैं क्या उम्मीद करूंगा कि यहां से करते हुए वो ऐसे ब्रेक करे, ठीक है, तो मैं सेटअप बन जाएगा। नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सेटअप में बात कर रहा हूं अपोजिट के लिए। यानी डाउन हुआ है, मुझे अपोजिट की तरफ जाना है, यानी आप जाना है मुझे, ठीक है। अगर आप होता है तो मुझे अपोजिट डाउन के लिए जाना है। तो यहां पर अगर ये डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है और ये डाउन की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो सेटअप यहां पर वैलिड नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसे ऐसे करते हुए फिर ऐसे जाए, यानी इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज बना नहीं है सेटअप। नहीं तो मैं आपको पहले ही बताया था, ये सेटअप जो बना था यहाँ पर बना था, यहाँ पर वॉल्यूम पैटर्न को देखते हुए, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं निफ्टी के चक्कर में बैठ गया था कि भाई निफ्टी को मैं पकड़ूंगा, निफ्टी को पकड़ूंगा, हुआ कुछ नहीं। जो ट्रायंगल पैटर्न के जो कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं आपको बताता हूँ, जो भी एक ओपन होता है, कल के जो क्लोजिंग होगा, और वो अगर मान के चलो कल फॉर एग्जाम्पल प्राइस कल के यहीं से कुछ किया है और यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग देने के बाद जो भी उसके हाई है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस अगर कम है, 1% से नीचे अगर डिस्टेंस है, जो कुछ होता है ना कि यहाँ पर गया यहीं पे क्लोजिंग दे दिया, कुछ होता है ना कि ऊपर गया है थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो ये जो डिस्टेंस से अगर कम है, 1% से कम है, कभी 5.5 2.2 होते हैं,
ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, सॉरी 1 नहीं, 0.5 से नीचे है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इसको मैं एक ही जोन मानूंगा। अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ जो क्लोजिंग है उसको मैं कंसिडर करूंगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो। अब मैं करूंगा क्या, कहाँ गया रे ये देखो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो आज जो ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या कि यहाँ से मैं ट्रेंगल लगाऊंगा और सीधा मैं लेकर आऊंगा नीचे जहां पर वो ट्रेड कर रहा है। और जितने डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस है 100 पॉइंट्स का, एक लाइन तो ड्रॉ करूंगा 100 पॉइंट्स के, तो मैं इस तरह जो है सेम डिस्टेंस को मैं लेके जाऊंगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा लेके जाना थोड़ा टफ कम होता है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू में तो यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है कि यहाँ पर 100 पॉइंट उधर से लगा उधर से 100 पॉइंट्स का कुछ में दिख नहीं रहा है यहाँ तक। वो चेक किया था, इसलिए मैनुअली इसको करता हूँ मैं मैनुअली चेक करता हूँ कि भैया यहाँ पर कितने हैं, समझ रहे हो, ये मैनुअली करता हूँ मैं काम। अब कुछ क्या होता है ना कि मैनुअली करते करते ये हो गया कि अब थोड़ा आइडिया लग जाता है। मैंने अगर यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह दिख रहा है मुझे, अच्छा यहाँ पर लो लगाया है, लगभग कितना का दिख रहा है मुझे, इतना दिख रहा है, तो एक एक अंतर लगा देता हूँ कि हाँ यहाँ से कम जो है, या आप भी तो देखो, आप भी कर सकते हो, ये देखिए यहाँ तक आया तो कम से कम एटलीस्ट जो है ये कम से कम यहाँ तक आएगा। एक थोड़ा सा एक लगा लेता, आइडिया लगा लेता तो हाँ ये बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेंगल तो है नहीं, कोई टूल तो नहीं है। तो मैंने देखता हूँ कि हाँ यहाँ तक है, यहाँ तक जो है मार्केट को ऊपर की तरफ निकालना चाहिए। यहाँ तक चला गया और ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब उसी में वो घूम रहा है, तो फिर वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह जो है मैं ढूंढता हूँ, यानी ये जो डिस्टेंस जो है वो सेम डिस्टेंस को मैं ये करता हूँ, मैं कौन सा होता है वाई कोऑर्डिनेट करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को देखता हूँ मैं जितने ये वाई की और एक्स की जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एक्स की जो डिस्टेंस आ रही है वो करीबन टाइम के हिसाब से 12 बजे के आसपास आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 12 बजे तक जो है इसको ब्रेक करना चाहिए। समझ में आया, डिस्टेंस यस जितने सर। कम होंगे उतने। अब देखिए जितने भी ये सर करोगे अभी मुझे पता है इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये कोई मतलब नहीं बोलने का, समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कहने का मतलब है। सर एक बात जैसे पूछे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखोगे आप, यहाँ से मैं करता हूँ करीबन ये था, ये देख रहे हो, ये था पहला जो है, ये उससे पहले ही भाग गया, पहले ही भाग गया वो, समझ रहे हो गया ना, पहले ही चला गया। उसके बाद मैं अपडेट करके रखूंगा, फिर अगेन अपडेट, यहां तक गया, ये हाई लगाया, जब हाई नीचे आ रहा था अगेन मैं उसको जितनी उसकी हाइट है उतने में उसको यहां तक ले जाऊंगा। समझ रहे हो, यहां तक करते हो, नहीं ज्यादा बड़ी होगी, वो देखना पड़ेगा कितना, एक आइडिया होता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि एक्यूरेसी कम आती है, रीजन क्या है कि यहाँ पर कोई टूल नहीं है ना कि मैं यहाँ पे एक्चुअल एक बस एक आइडिया लगाता हूं मैं, सर एक ये ट्रेडिंग प्रॉपर व्यू में टूल नहीं है, मिलेगा वो? नहीं मिलेगा, चेक कर लिया मैंने। तो मुझे ये कहने नहीं का सर, मतलब मैंने है भी ढूंढ लिया, मुझे मिल गया है। ट्रेडिंग व्यू में, हाँ सर। हाँ सर, ट्रेडिंग व्यू में है सर, मैंने भी देखा कल आपने बोला था, ट्रेडिंग ये व्यू है में क्या ठीक है, मुझे दिखा हाँ है जरा, सर। मैं देख लूँ, ठीक है मैं देख लूंगा, एक बार देख लूंगा, ठीक है। एक्चुअल दिखाता है क्या 100 पॉइंट इधर किसी 100 पॉइंट इधर से कुछ है क्या, यस सर है। ठीक है। तो ये सर अगर बना एंगल दिया भी मैंने, दिखाता है। जो भी है मतलब ट्रेंगल जो है इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंगल ड्रॉ करोगे ना यहाँ तक लेके गए, अब जिसको ड्रॉ करने लग जाओगे, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था, ये सर इस तरह होना नहीं फरवरी चाहिए। फर्स्ट में देखो सर। ये देखो ये ऐसा ले जा रहा हूं ना मैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि इक्वल है कि नहीं, ये ऑटोमेटिक इक्वल ही बनता है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर ले जाऊंगा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, पता नहीं चलता है ना, देखिए ज्यादा हो गया ना यहाँ पर डिस्टेंस, मुझे चाहिए सेम, यहाँ जितनी है और यहाँ उतनी है, कुछ इस तरह है क्या। नहीं सर ऐसा नहीं है, दूसरा है, हाँ, मतलब फिर बराबर क्या, लेंथ मिलती है। नहीं बराबर चाहिए मुझे बराबर चाहिए ऑटोमेटिक, जैसे मैं ट्रेंगल ड्रॉ हाँ कर सर रहा हूँ तो बराबर ऑटोमेटिकली, ही है वो। तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। अब देखिए इक्वल मैंने लेवल इसको से फिर, आते हैं सर। हाँ सर तो फिर ठीक फरवरी है फर्स्ट आप, में एग्जाम्पल बोला सर। क्या चीज, फरवरी फर्स्ट में फर्स्ट एक बार बनाया सर, आप एग्जाम्पल बोलो ना सर।
हाँ है, फेब्रुआरी में होगा, ये बनते हैं, काफी बार बनते हैं, इसलिए मैंने देखे हो ना, आपने बोलता हूँ कि हाँ यहाँ से गिरेगा या जो भी है। अब यहाँ पर जब अपडेट किया था, मतलब अपडेट नहीं है, जब मैं अपडेटेड अगेन मैंने उसको ऊपर लगाया था, लगाने के बाद देखा कि यार उसको गिरना चाहिए, उसको अगर अपोजिट पकड़ना है तो यहीं से निकलना चाहिए, वो निकला नहीं तो फिर मुझे मतलब नहीं है, वो साइडवेज वाइडवेज घूमता रहेगा, अपन लोगों के काम के नहीं है। ये एक मेथड है, देखिए ये कोई ये नहीं कह सकते हो, होता ना कि पेटेंटेड मेथड, इसको सब मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, इसको लोग नहीं मानेंगे, मैं बोलूंगा तो पागल बोलेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा कोई मतलब थ्योरेटिकल कोई प्रूफ तो नहीं है ना इस चीज के। इसको मैं लॉजिक देखा, अच्छा लगा, यूज कर रहा हूं मैं, आपको अच्छा लगा तो आप यूज करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। फेब्रुआरी के 2, 1 1 सर। फेब्रुआरी के 1, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए, पहले ही हो गया था, ये देखिए यहाँ से हुआ ना, यहाँ से मैं करता हूँ, ये गया है, हाई लगा है, और हाई लगने के बाद यहाँ पर मैंने सेम डिस्टेंस कम से कम लगभग मैं लेके आऊंगा ये, और हाँ थोड़ा सा चेंज हुआ, शायद वो कम हुआ है, देखिए कैलकुलेशंस को देखिए, लगभग सही में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा माफ कर देना, बस मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा सही है, आप सही आ रहा है, शायद शायद थोड़ा सही आ रहा है, ठीक है, या हो सकता है कि थोड़ा अंदर की तरफ आए, जो भी है। अब उसने यहां तक जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उसने पहले ही ब्रेक कर दिया, तो ये सिम्टम है कि हाँ यहाँ से गिर सकता है, अगर ऊपर जाएगा तो फिर गड़बड़ करेगा, और वहीं जाके उस कॉर्नर को टच करते ही फिर वहां से फिर वो अपना गेम चालू किया, तो होता है। सेकेंड बोल रहा हूँ, इसको ब्लाइंडली ट्रेड मत करना, फिर कि बाद में मुझे गालियां दोगे कि अरे ये क्या बता दिया, कि है ना, इसलिए बोलता हूँ कि ब्लाइंडली ट्रेड मत करना, ये मुझे टेक्निक अच्छे लगे, मैं उसको यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये अपने रिस्क पे यूज करना, ये कोई वो मत समझना कि भैया बोल दिया और कल से इस पर ट्रेड करने लग जाओ, मुझे अच्छा लगा मैं करता हूँ, बस सिंपल है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, सेम यहाँ पर भी बंद थे, ये गया, ये गया, और ये गया, थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा सा इधर आएगा ये, ठीक है, और गिर गया था लो, जहां गिरा था वहीं पे। अब यहाँ पर ट्रेन लाइन तो बनाया नहीं उसने, बनाया क्या ट्रेन लाइन, बनाया नहीं, और सिर्फ ट्रेंगल को ब्रेक किया था, लो सर पॉइंट मिलता टारगेट है। कहाँ जाके रखना चाहिए, ये समझ में टारगेट तो आ वारगेट नहीं है, ये टारगेट के लिए नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि टारगेट फाइंड आउट करे, ये है कि मुझे दिखता है कि जितना मैं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कोई टारगेट अगर स्ट्रेटेजी होगा कि यहां से ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट स्विंग जाएगा, उसका ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक्चुअली बेसिकली होता है कि लॉजिक मैंने क्या देखा था, मैंने ये चेक कर रहा था, जो मतलब जो अगर टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम की वैल्यू होती है, जिसको मोमेंटम की बात कर रहा था ना, आपको टाइम की वैल्यू होती है, तो हमने क्या देखा कि भाई अगर मार्केट अगर इतने तेजी से अगर एक झटके में ऊपर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पे इतने मोमेंटम पे चला गया ना, मोमेंटम पे चला गया ना, अगर सही में उसका मोमेंटम है ना, तो जितने स्पीड से गया ना अंदर, तो कम से कम उसको उतने टाइम तक उसको निकल जाना चाहिए, उसको ऊपर जाना है तो, अगर टाइम लगा रहा है उसको जाने में, और एक टाइम लिमिटेशन दे दिया कि भाई हाँ जितना ऊपर की तरफ गया है उस पॉइंट यानी जो लेवल है, हाइट जो गेन किया है, उसके साथ हमने टाइम के साथ हमने कोरिलेट किया, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया इसको। अरे कोई लोग पढ़े अंके क्या, वो इंजीनियरिंग में एक मैथ में आता है ना, वो टाइम का रिलेशन, किसने पढ़े होंगे आप लोगों ने में से कोई है क्या, डीवाई बाई डी एक्स करके निकालते हैं, तो मेरे वहीं से मुझे ये थोड़ा मतलब थोड़ा आइडिया आया था कि भाई यहाँ से जो है, अच्छा आप तो मैकेनिकल से ही हो ना, यहाँ से ये है कि भाई यहाँ से अगर मान के चलो कि भाई डीवाई है, जैसे ये है, ये क्या होता है पांडे जी, डीवाई होता है ना ये, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो यानी फॉल अगर यहाँ से होता है और यहाँ से कितना मूवमेंट देता है, तो उसके जो, हाँ हाँ डीवाई बाई डी एक्स, तो वहां से हमने ये आइडिया लगाया था कि टाइम ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया था कि भाई अगर इतने तेजी से अगर जाता है, जो पॉइंट मूवमेंट किया था, नेक्स्ट मूवमेंट तक है, तो हमने यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स का जो है उसका हमने यहाँ पर यूज किया था, और देखा हमने कि भाई जो ट्रेंगल मिलता है, जो एरिया मिलता है, जो भी है, जितने डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, ने हाँ डिफरेंस उतना आपका उधर की तरफ जाएगा, तो उसको उतना टाइम तो निकालना चाहिए, अगर उसके अंदर बुलिशनेस है, अगर उसके अंदर बेयरिशनेस है, तो नीचे की तरफ उतना टाइम पे आ जाना चाहिए, यानी जितना गेन किया है उतना वो नीचे आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर बेकार है।
तो उसी टॉपिक को हमने मतलब उसी कॉन्सेप्ट के मैथ्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई किया था। बाकी की ये कोई मतलब प्रूफ कोई रूल नहीं है कि इसको कोई ऐसे ही चलेगा, तो इसलिए पहले ही बताया था आप सर लोग। आप इस पे जब ट्रेड लेते हैं तो आप टारगेट कुछ तो सेट करते होंगे ना कि मुझे इतना टारगेट मैं इसके बेसिस पर नहीं करता, टारगेट जो मेरा सपोर्ट होगा उसी को ही लूंगा मैं। इसको जब समझने के लिए कि हाँ यहाँ से गिर सकता है, मोमेंटम यहाँ पे कम हो रहे हैं, मोमेंटम अब देखिए मोमेंटम मुझे पता है कम हो रहे हैं, कैसे पता हो रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है कि मोमेंटम धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन वो कहाँ तक लिमिट क्या है। मोमेंटम अभी कम हो रहा है और मान के चलो 20 मिनट बाद मोमेंटम बढ़ गया, तो मुझे यहाँ पर मैं अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लिमिट क्या है, वो टाइम ड्यूरेशन का मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। यानी जो गेन किया था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर गया और बाद में मोमेंटम गेन किया, लेकिन मैं वहां पे अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? जो गेन किया था उसके रेस्पेक्ट पे जो टाइम की जो ड्यूरेशन है वहां तक मुझे मोमेंटम अगेन चाहिए। अगर नहीं जाता, बाद में मोमेंटम आता है, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, अप्लाई नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वहां पर मुझे सेट नहीं बैठता। ये होता है। और टारगेट के लिए जो मेरा होगा अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा, उसके बेसिस पे लीजिए, इसके बेसिस पर आप टारगेट मत लीजिए। टारगेट आपको लेना ही नहीं इसके बेसिस पे, नॉर्मल है बस, बाकी कुछ नहीं है, इसको ज्यादा कोई दिमाग सर लगाने मैंने की आज जरूरत कॉल नहीं। लिया था, मैंने आज कॉल लेके शुरू से रखा था, मैंने 2 बार कॉल लिया, 2 बार ऐसे लिया, लेकिन तीसरी बार कॉल लिया लेकिन वो 1 घंटे बाद ऊपर गया, तो मेरे को समझ में नहीं आता टारगेट कहाँ था, क्योंकि टारगेट पे गया लेकिन हम नहीं वेट किए कि 1 घंटा देखिए लगा। ऑप्शंस में कभी भी आप टारगेट के पीछे मत भागिए, इसलिए लोग बोलते हैं कि ऑप्शन पे आप ओपन टारगेट रखिए। रीजंस क्या है कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम डीके हो जाते हैं। ऑप्शन पे आप टारगेट नहीं, ऑप्शन का मोमेंटम को कैच करिए। यहां पर ले लूंगा मैं, ठीक है, मान के चलो आज के दिन ऐसा हो गया, कल का दिन ऐसे नहीं जाएगा, यहां पर मैं ले लिया, ठीक है, और लेने के बाद बैंक निफ्टी यहां से है ना इस तरह ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या थोड़ा सा नीचे आया, जब ऑप्शन है ना थराक से नीचे निकलेगा, फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, तो सेकंड टाइम जब वो ब्रेक करेगा ना तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। तो आप बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है कि स्पॉट वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऑप्शन का टारगेट आप नहीं कर पाओगे, आप वो डीके होता है। तो ऑप्शन में क्या होता है, मोमेंटम के साथ साथ ट्रेड करिए, मोमेंटम जहां पकड़ा एंट्री मारिए, काम खत्म करिए। इस चीज को देख, टारगेट आप ऑप्शन का नहीं बैंक निफ्टी का पकड़ सकते हो। बैंक निफ्टी का पहला टारगेट क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस था। सर ऑप्शन में 100 पॉइंट पे 1 पॉइंट बढ़ता है ना? ये जरूरी नहीं है 100 पॉइंट पे किस पे आपको, अगर मैं थोड़ा सा आउट से मान ले लूं कि 100 पॉइंट पे 1 बढ़ेगा। सर नॉर्मली ऐसे ही लोग सोचते हैं कि 100 पॉइंट के 1 पॉइंट। पैसा खत्म हो जाए। नहीं ऐसा कुछ, ऐसे कैसे बनेगा। आप एक बात बताइए, बैंक निफ्टी 35,000 से अगर 35 से 100 हो गया तो ऑप्शन फ्री प्रीमियम क्या आपके 300 से 301 होगा? ऐसा ही कुछ होता है, कुछ ऐसा कुछ है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा। हाँ ये ग्रीक के है, उसके हिसाब से है, किसके बढ़ेगा किसका, ये उसके हिसाब से डेल्टा थीटा ग्रीक दुनिया बीटा थीटा, हाँ वो सारे होते हैं। सर डेल्टा देख दिमाग के मत लगाइए। हाँ देखिए, अब आप पॉल साहब इतना दिमाग लगाओगे ना, ग्रीक देखना है मुझे, डेल्टा थीटा बीटा लीटा सब देखना है, तो काम नहीं चलेगा, फिर वो ये देखते हुए समझ रह में नहीं जाओगे आप। आता, ये ग्रीक व्रीक मेरे को समझ में नहीं आता। वो काम नहीं देखे, वो देखते रह जाएगा, अच्छा इसके ग्रीक वो उसका बड़ा है तो एक काम करो दोस्तों, उसका टाइम नहीं है। इससे बढ़िया तो सर इंदा मनी उठाइए और खत्म कहानी। बस करो, काम खत्म करो। इंदा मनी अर्धा मनी ठीक है, अगर मान के चलो एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले मंडे ट्यूसडे को कर रहे हो, फ्राइडे को कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रीमियम मिलेगा आपको। वो कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, टीटा बीटा सबको लेके बैठ जाओगे लॉक टेबल, तो फिर आप क्या करोगे आप, तो बाद में हाथ में कुछ नहीं आएगा, हाथ में पन्नी आएगी फटी हुई। नहीं सर, ऑप्शन का स्टॉक अगर लेना है मंथ के पहले में तो उसको देखना पड़ेगा। ऑप्शन के देखिए, एक यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, मंथ के एंड शुरू में अगर लोगे ना ऑप्शन के, तो प्रीमियम जब हाई होता है 15 तारीख के बाद थोड़ा प्रीमियम डीके होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। और स्टॉक का ऑप्शन में वो देखना जरूरी उठा है। सकते हो, हाँ जरूरी होता है, लेकिन आप तब भी आप थोड़ा सा इधर उधर के लोगे ना, एर्दामेंट लोगे तो आपके कोई देखने की जरूरत नहीं, आराम से पैसे देख के जाएगा। बस स्टॉक सिलेक्ट कर लो ना, आप वीकली टाइम फ्रेम लगाइए, आप वीकली टॉप देना ढूंढिए, आप स्टॉक सिलेक्शन करिए और आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए। ब्रेकआउट पे मिलते हैं ऑप्शन में, ध्यान रखना, ये आपके पुल बैक पे बहुत कम मिलते हैं पैसे। यहाँ से पुल बैक देखिए, ये देखिए पुल बैक पे कितना पैसे मिला। पुल बैक में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, प्रीमियम उतने बड़े नहीं, प्रीमियम बढ़ा था यहाँ से, ये जो मूव आया था फास्ट मूव, यहाँ से प्रीमियम बढ़े थे, और ये जब बढ़ गया था ना तो मैं डर रहा था यार इतना ऊपर चला गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा फिर मैं लूंगा, हुआ ही नहीं रिट्रेसमेंट। और मैं और पांडे जी ढूंढते रह गए वो रिट्रेसमेंट कब करेगा, और भागी जा रहा है, तो फिर वो हुआ नहीं। तो मोमेंटम यहाँ से आते हैं, ये पुल बैक में कमी मिलते हैं, ब्रेकआउट पे ढूंढिए। अगर आपको ऑप्शन पे स्टॉक पे ऑप्शन पे ढूंढना है तो ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढिए, उस पर लगाइए पैसा आप,
और मोमेंटम में फटाफट भगेगा, आप देखना पैसे मिलता है। देखिए बैंक निफ्टी अगर आपको टफ लगता है ना, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा है ना, उसके लिए कलीजा चाहिए। सच बात तो ये है, वो कलीजा मेरे में भी नहीं है, ठीक है। एकदम जरूरी तो सर। कलीजा बहुत चाहिए। थोड़ा सा अगर 100 पॉइंट उधर से उधर हो गया ना, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, हाथ पाँव कांपने लग जाते, उंगलियां कांपने लग जाती है अपने आप। तो फिर उस केस में क्या है, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे आप बीपी। फिर क्या फायदा, आप पैसे तो कमा लोगे, 20 साल बाद बीपी के पेशेंट बन जाओगे आप, कोई मतलब नहीं है। तो उससे बढ़िया कि छोड़ दो आप। आप एक काम करिए, तो स्टॉक के ऑप्शन को कर लीजिए, उसमें थोड़ा मूवमेंट भी ठीक ठाक होते हैं और इतने फास्ट मूवमेंट नहीं आती, तो बीपी के मरीज भी नहीं बनोगे, आराम से पैसे भी कमाओगे, एंजॉय भी करोगे। बैंक निफ्टी के भैया मैं भी सोच रहा हूँ कि छोड़ दूंगा, ये नहीं तो फिर ये नहीं बीपी के सर, बढ़ मैं जाएंगे। बैंक निफ्टी पहले करता था, अब नहीं करता हूँ। अब निफ्टी और स्टॉक का ऑप्शन ही ठीक है। हाँ निफ्टी सही है, तो निफ्टी बहुत सही है, इसलिए मैं आज उसको निफ्टी को ट्रैक कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं पाया आज। लेकिन निफ्टी सही है, कम से कम वॉलेटिलिटी इतने नहीं है, क्योंकि आपको टाइम देता है, मौका देता है ना। बैंक निफ्टी में फटाफट भागते हैं, वो थोड़ा सा लेट कर दिया ना आपको उसमें ऑर्डर प्लेस करने में, तो तब तक वो 20 पॉइंट के ऊपर भाग गया। और जब ऑप्शन प्रीमियम है, वो देखते देखते आप वहां पर टाइप करते रहोगे और वहां पे सेट करते रहोगे लिमिट और क्वांटिटी, उसमें से वो निकल गया 30-40 पॉइंट ऊपर। अब जहां पे आपको निकलना था वहां पर एंट्री लोगे, फिर क्या फायदा। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है, उससे बढ़िया ऑप्शन पे करो आप। बीपीपी नहीं बढ़ेगा, आराम से काम करते रहोगे। स्टॉक पे करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप छोड़ देंगे आज। और एक बात सर आज पूछना का था, उस आपका दिन फेवरेट पैटर्न बोले ना सर, कौन सा सर आज? ये वॉल्यूम स्टिक पैटर्न आपको समझाऊंगा अभी नेक्स्ट वीक को, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। वॉल्यूम स्टिक पैटर्न होते हैं कुछ, मैं बताया था 4-5 पैटर्न होते हैं ना, उसको हम देखते हैं। वॉल्यूम स्टिक पैटर्न जैसे चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, इसके वॉल्यूम स्टिक पैटर्न ही होते हैं। तो आएगा तो बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप, ओके उसका टेंशन मत लीजिए आप। सर सर अभी कि निफ्टी में सर सर डिमांड वीडियोस जोन में कब एंट्री किया अपलोड करने वाले हैं, रिवर्सल है क्या? वापस से देख ले सकें। क्या चीज पॉल साहब बताइए। सर निफ्टी अभी डिमांड जोन में एंट्री किया हुआ है, तो रिवर्सल का चांस है क्या नीचे, और नीचे निफ्टी जाने का का कहाँ चांस? से डिमांड जोन देख लिया पॉल साहब आप तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये लो अगर ब्रेक कर दिया ना, तो फिर और नीचे जाएगा निफ्टी। 15,500 लगता है मुझे। कितना 16,500 देखना पड़ेगा, रुकिए। 200 पे अभी बंद हुआ है ना। निफ्टी 50 कहाँ गया, निफ्टी 50 क्यों नहीं रहा, निफ्टी 50। अच्छा निफ्टी बार कर दिया क्या, अरे रिकॉर्डिंग और कोई मतलब नहीं है, कहाँ गए वो साहब हेमंत जी। अरे 50-50 क्यों नहीं आ रहा है, निफ्टी 50 निफ्टी 50। आज पूरी मूवी बनेगी सर। क्यों क्या हो गया? अच्छा हाँ, अब कितने घंटे हो गए, अभी बोलूंगा कट करेंगे, 1.5 कोई घंटे तो मतलब नहीं ऑलरेडी है। हो गए। अब देखो क्या वो कहाँ भाग गए वो, अरे कहाँ देख के पलसा, वो तो क्लोजिंग तो यार गड़बड़ जगह दे दिया, अभी भी कंफर्म नहीं है। ये लोग पे लोग बढ़ रहा है ये। क्लास बहुत होती है सर। अरे मैं क्लोज ही कर देता, मैं वो है नहीं क्लोज करने के लिए। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, मैं तो फिर क्या करे बताइए। देख तो बंद कर दूंगा ये लास्ट ऑप्शन। देखिए अभी भी ये नीचे की तरफ ही है, मैं बुलिश नहीं अभी भी हूँ। हाँ सपोर्ट लिया है, सपोर्ट ब्रेक किया है, लेटेस्ट जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया है उसने। ये अगर वन डे की अगर बात करता हूँ ना, तो देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये देखिए प्रीवियस जो है ये था अपना मेजर लो, ठीक है, उसको ब्रेक करके आया है, रजिस्टर ले रहा है यहाँ पे। हाँ इसको ब्रेक करके क्लोज नहीं दिया, एक ये है अच्छी बात है, क्लोज नहीं दिया यहाँ पर। वो होने के बाद इसके ऊपर जब निकलेगा मेजर लो को जो ब्रेक करके नीचे आया था, तो फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड पुलिस मानूंगा, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। अगर शांत होकर बैठे रहो आप, इंटरडे करिए और पैसे को फील रखिए, नहीं तो इसको नीचे भी आ सकता है। हाँ, अभी 15,500 मेरे को दिख रहा है। अरे आराम से दिखेगा, ये देखिए आराम से दिखेगा आपको। मैं इसको थोड़ा सा वीकली कर देता हूँ, अगर इसके नीचे गया है तो समझ लेना कि बहुत नीचे जाएगा, 15,900-700 आराम से आएगा। इसके नीचे ब्रेक करता है तो ठीक है, क्या नहीं है तो वीकली चार्ट पे देखिए कितना बेरिश है। बस एक बार आप इसके क्लोज दे दे इसके नीचे, फिर काम खत्म। सर या तो गिराइए या तो उठाइए सर, लटकाइए मत सर। क्या चीज? हाँ हाँ मार्केट को सर। हाँ, मार्केट को क्या करना है बताइए। नहीं, या तो गिरा दीजिए या तो उठा दीजिए सर। अरे नहीं नहीं, हमने क्या कहाँ से गिराया, ये देखिए ना, ये इसके लो के नीचे वीकली क्लोजिंग दे दिया तो काम बनेगा। अभी तो कुछ नहीं होगा, शांत होकर बैठिए आप, आराम से गर्मी का मजा लीजिए आप, नींबू पानी खाइए। उस दिन हाँ? सर नेल्को के बारे में पूछ रहे थे ना आपसे।
नेल्को का, हाँ हाँ सर, वो एक जल्दी बार बताइए, वीडियो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, आप जल्दी निपटाइए आप। वो आप जरा एक बार देख लीजिए, आज आज नेल्को उससे हाई नेल्को लेवल के नीचे आ रहा है, एक बार देख लीजिए। नेल्को नेशनल फिल्म एनवीएम बोल रहे हो क्या? हाँ सर, वो जो मैंने उस दिन लिया था आज सेल कर दिया, इसको फिर से एंट्री कब बन रहा है? एंट्री अभी मत लो, आप वेट करिए, आप अभी तो आने दीजिए। ये चाहिए तो वीकली चार्ट है, डेली को देखता हूँ मैं। अरे यार ये तो सही है, एग्जिट कर लिया आपने। ये नीचे का जो लो बना था ना, ये लास्ट स्विंग जो बन रहा था, लास्ट स्विंग जो ग्रीन वाला, उसमें एंट्री 2011-12 का एंट्री था मेरा यहाँ पर। हाँ उसके ये वाला नहीं, हाँ सर नहीं मैं तो ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ ये इस जगह पे एंट्री था। हाँ ये सही है, structure सही जो- है, एंट्री सही है, एंट्री यहाँ पर सही है, हाँ कोई सर, दिक्कत अभी नहीं, एंट्री में कोई गुंजाइश नहीं है। फुल बैक एंट्री है, ध्यान रखना, सबको बोल रहा है फुल बैक एंट्री है। कैसे पता चला? ये देखो, हाई लो, हाई ब्रेक, नीचे आया, लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, अगेन हाई बनाया, अगेन ब्रेक किया, हाई को देख रहे हो, हाई को ब्रेक कर रहा है, अगेन नीचे आया, लो को ब्रेक नहीं किया, लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये फुल बैक है। उन्होंने अगेन ऊपर गया, हाई को ब्रेक किया, सेकंड टाइम एंट्री लिए उन्होंने यहाँ पर। ये थोड़ा रिस्की था, क्योंकि चलो मैं बाद में बताऊंगा, रिस्की था, ये तो सब पुराने वाले को पता है वेव थ्योरी में, तो ये थोड़ा रिस्की था। ठीक है, ले लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, उस जगह पे एंट्री नहीं है, उसके बाद जो पिन बार बना ना, उस पिन बार का हाँ। जब अगला कैंडल बना उसमें एंट्री लिया था। ये पिन यहाँ बार जो पर, बना यहाँ उसके पर। उसके नीचे में उसका, नहीं ये राइट साइड में, हाँ हाँ इसका, हाँ ये इस जगह, नहीं सर, हाँ इसके ऊपर सर हाँ, ग्रीन कैंडल हाँ 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 यहाँ एंट्री लिए। हाँ देखिए ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था जो भी है, क्योंकि रीजंस क्या है यहाँ पर, देखिए वॉल्यूम जो है, इस कच्चे का से वॉल्यूम यहाँ पर आए थे, तो आपने सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से निकला है, ध्यान रखना। ये वॉल्यूम आए थे, जिन्होंने शॉर्ट किए थे उसी को बस एक रैली दिखाई, यहाँ पर बच गए आप, ठीक है। नो डाउट वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट रिस्की ट्रेड था। चलिए ठीक है, पैसे कमा लिए, कम कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट ठीक है, अभी वेट मत कर, अभी वेट करिए, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस जोन है। ब्रेकआउट फेल, देखिए आप ब्रेकआउट फेल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर से, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट फेल, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया था, अगेन रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर करेक्शन देखिए कितना तेजी से आया था, और यहाँ पे चलते हुए वो एकदम ऐसे लग रहा है गधे के बच्चा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो फिर वो इस तरह नहीं है, थोड़ा रुकिए अभी, ठीक है। अभी एंट्री एग्जिट कर लिया, अच्छी बात है। चलिए मैं एंड करता हूँ, कभी भी नहीं तो फिर वो